एक क्वांटम कंप्यूटर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। अबे साले। क्या आपने क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में सुना है? जी हाँ, ये ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो कि आज के सुपर कंप्यूटर्स से 100 मिलियन टाइम्स फास्टर हैं। यहाँ पे मैं बिल्कुल ही मजाक नहीं कर रहा, ये एक प्रूवन फैक्ट है। तो आखिर ये क्वांटम कंप्यूटर्स हैं क्या, और आखिर ये क्वांटम कंप्यूटर्स इतने तेजी से कैसे काम करते हैं? तो चलो यार बात करते हैं इसी क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में। व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम लक्ष्य और आप देख रहे हैं हाईटेक गाय। यार जो फैक्ट मैंने अभी आपको बताया क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में, वो बिल्कुल एक ट्रुथ है। जी हाँ, क्वांटम कंप्यूटर्स इतने ज़्यादा फास्ट होते हैं यार, अगर स्पीड का अंदाज़ा चाहिए तो ये एक फैक्ट है कि जितना डेटा क्वांटम कंप्यूटर्स 2 मिनट में प्रोसेस करते हैं, उतना डेटा को अगर आज के सुपर कंप्यूटर्स में हम प्रोसेस करें तो सुपर कंप्यूटर्स को 10,000 साल से भी ज़्यादा लग जाएंगे उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए। जी हाँ, मैं बिल्कुल ही मजाक नहीं कर रहा। क्वांटम कंप्यूटर्स इतने ज़्यादा फास्ट होते हैं क्लासिकल कंप्यूटर्स से। जो हम अभी तक कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं उसे हम क्लासिकल कंप्यूटर्स कहते हैं, और क्लासिकल कंप्यूटर्स क्वांटम कंप्यूटर्स के सामने कुछ भी नहीं है। तो पूरी दुनिया में काफ़ी कम ही क्वांटम कंप्यूटर्स बने हैं। एक है गूगल के पास और एक है IBM के पास, और काफ़ी सारे अलग अलग कंपनीज जिनके पास क्वांटम कंप्यूटर अवेलेबल है। और जो IBM है वो अभी तक का सबसे फास्टेस्ट क्वांटम कंप्यूटर ओन करता है। तो यार पूरी तरीके से घूम के जो सवाल आता है वो ये है कि आखिर एक क्वांटम कंप्यूटर क्या है और ये कैसे काम करता है। तो यार क्वांटम कंप्यूटर्स का जो वर्किंग है वो क्लासिकल कंप्यूटर से थोड़ा अलग है, यानी कि जो कंप्यूटर्स हम अभी तक यूज करते आ रहे हैं उससे थोड़ा अलग काम करता है। बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि जो कंप्यूटर्स हैं वो बाइनरी लैंग्वेज में काम करते हैं, यानी कि 0 और 1 के लैंग्वेज में, और 0 और 1 के अलग अलग कॉम्बिनेशन से यहाँ पे डेटा रिप्रेजेंट कर पाता है और कंप्यूटर डेटा समझ पाता है। अब नॉर्मल कंप्यूटर्स में यूज होता है बिट्स। यार बिट्स के बारे में आपको जरूर पता होगा। 0 मतलब ऑफ और 1 मतलब ऑन या फिर हाई, और इसके अलावा किसी और तरीके से डेटा को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, यानी कि 0 1 0 0 1 1 0 0 अलग अलग कॉम्बिनेशन से यहाँ पे डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स की अगर हम बात करें तो क्वांटम कंप्यूटर्स में यूज होता है क्यूबिट्स, या फिर इसे कहते हैं क्वांटम बिट्स। अब क्वांटम बिट्स में काफ़ी अलग अलग तरीके से हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 0 1 0 1 1 0, ऊपर का 1 और 0 तो समझ में आ गया होगा, लेकिन नीचे के 1 0 और 0 1 आखिर इसका मतलब क्या है? अब यार यहाँ पे फिजिक्स के काफ़ी खतरनाक कंसेप्ट यूज होते हैं, यानी कि सुपरपोजिशंस, पैरेललिज्म और काफ़ी अलग अलग तरीके से क्वांटम फिजिक्स में जो टर्म्स यूज होते हैं उसी तरीके से यहाँ पे क्वांटम कंप्यूटर्स या फिर क्यूबिट्स में भी वो चीज़ें यूज होती हैं। यानी कि जो क्यूबिट है वो बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि हम किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को एक क्यूबिट बना सकते हैं। अब वापस आते हैं क्वांटम बिट्स में। यार 1 और 0 के बारे में तो पता ही होगा कि 1 मतलब होता है हाई, 0 मतलब होता है लो। तो क्वांटम बिट्स में फिजिक्स का एक फिनोमिनन यूज होता है सुपरपोजिशन। तो सुपरपोजिशन का मतलब ये है कि कोई भी एक क्यूबिट सेम टाइम पे 1 और 0 दोनों हो सकता है। यानी कि यहाँ पे मान लो कोई एक क्यूबिट लिया तो वो क्यूबिट 1 और 0 तो होगा ही, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो वो क्यूबिट है वो सेम टाइम पे दोनों होता है, 1 और 0। यानी कि 0 1 अलग अलग प्रोपोर्शंस में होता है, यानी कि मान लो 50% 0 है तो 50% 1 है, कभी कभी 30% 0 है तो 70% 1 है, यार कभी कभी 70% 1 है तो 30% 0 है। यानी कि ऐसे अलग अलग परसेंटेज में जो क्यूबिट है वो दोनों तरीके से एग्जिस्ट करता है। और अगर उस क्यूबिट को किसी एक टाइम पे अगर आप पता लगाने की कोशिश करोगे कि आखिर वो क्या है, तो जो रिजल्ट है वो या तो 1 होगा या तो 0 होगा। आप सेम टाइम पे ये पता नहीं लगा पाओगे कि आखिर वो कितने कितने परसेंटेज में 1 और 0 है। लग रहा होगा कि मैं कुछ भी बकवास कर रहा हूँ, लेकिन भाई ये क्वांटम फिजिक्स है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और ये जो चीज़ें हैं वो एक्चुअली होती हैं क्वांटम कंप्यूटर्स में। जो क्यूबिट है वो बेसिकली ऐसे ही होता है, यानी कि क्यूबिट 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, सेम टाइम पे 1 0 दोनों भी हो सकता है। यार काफ़ी पढ़ाई हो गई, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अब मान लो एक बंदे का नाम है जेठालाल और इस बंदे का निक नेम है जेठिया। अब कुछ लोग इसे सिर्फ जेठालाल नाम से बुलाते हैं तो कुछ लोग इसे जेठिया नाम से बुलाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि दोनों नाम से बुलाते हैं। यानी कि मान लो अगर 100 बार इस बंदे से मिल रहे हैं तो वो लोग 30 बार इसे जेठिया बुलाते हैं और 70 बार इसे जेठालाल बुलाते हैं। अब यहाँ पे जो लोग इस बंदे को जेठालाल और जेठिया दोनों बुलाते हैं उनका कोई भी ऐसा कंफर्म नहीं है कि कितना परसेंट वो जेठिया बोलेंगे जेठालाल बोलेंगे, यानी कि कभी भी कोई सा भी नाम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी कंफर्म नहीं है। अब इस सस्ते से एग्जाम्पल को
क्यूबिट से कंपेयर करने की कोशिश करो। अब अगर क्वांटम बिट्स में बात करें तो जो डेटा 1 रिप्रेजेंट होगा तो 1 रहेगा ही, जो डेटा 0 से रिप्रेजेंट होगा वो 0 रहेगा ही। लेकिन जो डेटा 1 0 दोनों एक टाइम पे रहता है वो डेटा कोई कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है। 70% यहाँ पे 1 भी हो सकता है, 30% 0 हो सकता है, यहाँ पे 10% 0 हो सकता है और 90% 1 हो सकता है। यानी कि ये पता लगाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कि जो डेटा है वो कितना परसेंट 1 है, कितना परसेंट 0 है। और अगर ये पता लगाने की कोशिश करोगे तो जो आउटपुट होगा वो सिर्फ 0 होगा या फिर 1 होगा। यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अब मान लो आज के जो क्लासिकल कंप्यूटर्स यानी कि जो कंप्यूटर अभी हम यूज़ करते हैं उसमें अगर कोई 1 बिट डेटा है तो उस 1 बिट डेटा को हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 या फिर 1। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स में या फिर क्वांटम बिट्स में हम उस डेटा को काफ़ी अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसे में जो कॉम्बिनेशन है 1 और 0 का वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो मान लो कोई भी अगर डेटा प्रोसेस करना है तो कॉम्बिनेशन ज़्यादा होने के कारण क्वांटम कंप्यूटर काफ़ी जल्दी उस डेटा को प्रोसेस कर पाता है। इसी वजह से क्वांटम कंप्यूटर्स काफ़ी ज़्यादा फास्ट होते हैं। यहाँ पे हम डेटा को काफ़ी अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक टाइम पे हम काफ़ी अलग अलग तरीके से डेटा को रिप्रेजेंट करने की वजह से काफ़ी सारे डेटा को एक ही टाइम पे प्रोसेस कर सकते हैं। तो इसी वजह से क्वांटम कंप्यूटर्स क्लासिकल कंप्यूटर से काफ़ी ज़्यादा फास्ट होते हैं। तो यही है क्वांटम कंप्यूटर के तेज़ गति का राज। अब क्वांटम कंप्यूटर्स में इतनी सारी अलग अलग चीज़ें होने की वजह से यहाँ पे क्वांटम कंप्यूटर्स काफ़ी ज़्यादा अलग कंडीशन में काम करते हैं। यानी कि एक क्वांटम कंप्यूटर को काम करवाने के लिए काफ़ी कम टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे 0 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होना चाहिए, तभी जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं वो अच्छी तरीके से काम करते हैं। थोड़ा सा भी गर्माहट बढ़ने से जो क्वांटम कंप्यूटर है वो एक एरर दिखा सकता है। यार अभी जो हम नॉर्मल कंप्यूटर यूज़ करते हैं उसका साइज़ देखा ही होगा, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर की अगर साइज़ की बात करें तो ये देख लो, मतलब ये एक क्वांटम कंप्यूटर है इतना ज़्यादा बड़ा। और ये क्वांटम कंप्यूटर में बाकी जो चीज़ें हैं, प्रोसेसर तो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, लेकिन इसका जो कंडीशन चाहिए काम करने के लिए, उस कंडीशन को क्रिएट करने के लिए इतना बड़ा सा सेटअप बनाया गया है। क्वांटम कंप्यूटर को काम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कम टेम्परेचर और मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत पड़ती है। और अगर इसमें से कोई भी अगर ऊपर नीचे होता है तो क्वांटम कंप्यूटर में एरर आ जाता है। तो ये तो पूरी बात होगी कि आखिर ये क्वांटम कंप्यूटर कैसे काम करता है, लेकिन आखिर इसका यूज़ कहाँ पे है। यार क्वांटम कंप्यूटर्स ऐसे काम कर सकते हैं जो कि हमारे क्लासिकल कंप्यूटर्स नहीं कर सकते। यानी कि ये मेडिकल फील्ड्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है और साइबर सिक्योरिटी के लिए ये एक काफ़ी ज़्यादा तगड़ा सिस्टम हो सकता है। यार ये क्वांटम कंप्यूटर डेटा एन्क्रिप्शन यानी कि डेटा के सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ आने वाला है। और ठीक दूसरी तरफ क्वांटम कंप्यूटर हैकिंग में भी अच्छी तरीके से यूज़ हो सकता है। यहाँ पे जो क्वांटम कंप्यूटर डेटा को एनक्रिप्ट कर सकता है वो इसे हैक भी इजीली कर सकता है। ये बात तो जानने वाली बात है। अब जैसे कि मैंने बताया कि मेडिकल फील्ड्स में से काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, तो मेडिसिन्स में जब हम एलिमेंट्स यूज़ करते हैं या फिर हम जो कंपाउंड्स यूज़ करते हैं उसका एक स्ट्रक्चर वगैरह जो है वो अच्छी तरीके से क्वांटम कंप्यूटर समझ सकता है। यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे कंपाउंड्स अभी भी हैं जिनके स्ट्रक्चर को क्लासिकल कंप्यूटर्स नहीं समझ पाए हैं, तो उन सब चीज़ों में क्वांटम कंप्यूटर यूज़ आने वाला है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा जगहों में यूज़ होगा और ये जो क्वांटम कंप्यूटर है उसका प्रोसेसिंग पावर काफ़ी ज़्यादा फास्ट होगा। अब यार ये एक सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है कि क्वांटम कंप्यूटर क्या हमारे क्लासिकल कंप्यूटर को रिप्लेस कर सकते हैं? क्या आगे जाके क्या हम क्वांटम कंप्यूटर को एज अ नॉर्मल कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं? तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। यार जो कंप्यूटर्स हम यूज़ करेंगे आगे जाके वो क्लासिकल कंप्यूटर्स ही होंगे। क्वांटम कंप्यूटर्स ऐसे कामों में यूज़ होगा जो कि क्लासिकल कंप्यूटर्स यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि क्वांटम फिजिक्स से कुछ लॉज या फिर कुछ चीज़ों को समझने के लिए क्वांटम कंप्यूटर यूज़ में आ सकता है। और मैंने आपको यूजेस तो बता ही दिए हैं, तो वैसे जगहों में क्वांटम कंप्यूटर यूज़ में आएगा। और एज अ नॉर्मल कंप्यूटर, ऐसा घर में जो कंप्यूटर रखा हुआ है वैसे हम इस कंप्यूटर को यूज़ नहीं करेंगे। तो क्लासिकल कंप्यूटर्स को ये क्वांटम कंप्यूटर कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। हाँ, प्रोसेसिंग पावर काफ़ी ज़्यादा तेज़ है क्वांटम कंप्यूटर का, लेकिन क्लासिकल कंप्यूटर अपनी जगह होगा, क्वांटम कंप्यूटर अपनी जगह होगा। तो यही था यार क्वांटम कंप्यूटर के बारे में। यार जितना मैंने इस क्वांटम कंप्यूटर को समझा है उसी तरीके से मैंने आपको सबसे आसान भाषा में समझाने की कोशिश करी है। तो इतना था इस वीडियो के लिए। पसंद आया तो लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मैं आपको मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में।